whoop it. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese. मेरा रिश्ता पक्का हो गया राज, मेरी शादी होने वाली है। थैंक गॉड ये एक सपना था। अनोखे लाल 1000 टका है, ये कैसा नाम है। इंडिया का फेमस लव गुरु अपने शहर में 5 दिन के लिए, कोई भी लव रिलेशनशिप एडवाइस के लिए कांटेक्ट करें। एक्सक्यूज मी जी, वो लव गुरु के साथ अपॉइंटमेंट था। आइए सर। लव गुरु अनोखे लाल 1000 टका। यस सर, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सर मेरा नाम राज है, मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, बहुत अच्छी। हम दोनों 6 साल से दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। एट करंट अभी वो बाहर रह रही है, मुझसे दूर। बाहर रहने की वजह से अब हमारी इतनी बात नहीं होती है। फोन कॉल्स और टेक्स्ट के थ्रू कनेक्टेड जरूर है अब हम अभी भी, पर उतनी बात नहीं होती है। कभी कभार मेरे टेक्स्ट का जब लेट रिप्लाई आता है ना, तो बहुत दुख होता है। यहाँ पे पता ही नहीं सर क्या हो चुका है। मुझे उसकी परवाह होने लगी है। पसंद करने लगा हूं मैं उसे, चाहने लगा हूं। उसे खोने से डर लगता है। उसके अलावा और किसी लड़की से बात करने का भी मन नहीं करता अब तो। बस उसकी अटेंशन के लिए तरसता रहता हूं। कभी कभी तो ये सोचकर डर लगता है कि जिस हिसाब से लोग जल्द से जल्द शादी कर रहे हैं, कल को कहीं उसका मेरे पास ये मैसेज ना आ जाए कि राज मेरी शादी फिक्स हो गई है, मैं तो वहीं टूट जाऊंगा। इस तरह के नाइटमेयर आते हैं मेरे को। उसे खोने से बहुत डर लगता है। उसे खोना नहीं चाहता, उसके साथ जिंदगी बितानी है, उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूं। पर मैं लाइफ टाइम कैसे रह पाऊंगा? मैं तो दोस्त हूं। प्लीज सर आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज।
देखिए सर, पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूं कि इस दुनिया में कोई भी किसी के साथ एंड तक नहीं रहता। हर कोई आपका साथ एक ना एक दिन छोड़ ही देगा, किसी भी कारण से, सिवाय आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली के। एक फैमिली का प्यार ही है जो इंसान का साथ एंड तक देती है। और हाँ, लड़का लड़की की दोस्ती की बात, कोई ना कोई तो प्यार में गिरता ही है, चाहे लड़का हो या लड़की। समझ रहे ना आप कि मैं क्या कह रहा हूं? और दूसरी बात, इस दुनिया में 3 तरह की दोस्ती होती है। पहली, 2 लड़कों की दोस्ती। दूसरी, 2 लड़कियों की दोस्ती। तीसरी, एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती। मेन दोस्ती में जो छोटे मोटे बदलाव आते हैं वो मैरिज के पीरियड के बाद ही आते हैं, चाहे वो कोई सी भी दोस्ती हो। जो पहला केस रहता है उसमें जब दोनों लड़कों की अपने अपने पार्टनर्स के साथ शादी हो जाती है, उसके बाद भी उनकी दोस्ती बरकरार रहती है, क्योंकि वो दोनों लड़के हैं और सोसाइटी उन्हें अलाउ करती है। वेयर एज इन सेकंड केस, 2 लड़कियों की जब शादी हो जाती है तब वो अपने ससुराल चली जाती हैं। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जरूर आ जाता है और इस बात की भी श्योरिटी नहीं होती कि वो कभी मिलेंगी या नहीं, पर उनकी भी दोस्ती बरकरार रहती है थ्रू कॉल्स एंड टेक्स्ट। और हाँ, सोसाइटी उन्हें भी अलाउ करती है क्योंकि वो दोनों लड़कियां हैं। और जो लास्ट केस है, एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती, उसमें जब लड़के की कहीं शादी हो जाती है तब कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते, मतलब आते ही नहीं है। पर जब लड़की की भी कहीं शादी हो जाती है तब उनकी दोस्ती का लग जाता है फुल स्टॉप, क्योंकि लड़की चली जाती है अपने ससुराल और लड़का तो वहीं रहता है शादी के बाद भी। और जब लड़की ससुराल चली जाती है तब उसे नया घर मिलता है, लाइफ पार्टनर मिलता है, नए माँ बाप मिलते हैं, घर के नए तौर तरीकों से रूबरू होना पड़ता है। उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तब तो उसका हस्बैंड भी नहीं चाहेगा कि वो किसी और मर्द से बात करे। तो आप ही बताइए कि वो अपने हस्बैंड की सुनेगी या आपकी, मतलब अपने दोस्त की? वो अपने घर को संभालेगी या अपनी दोस्ती को निभाएगी? समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं? तो आपका केस सुनने के बाद मुझे यही लगता है कि आपको अपनी दोस्त को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, उनसे धोखा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो सिचुएशन में अब आप है ना, उसमें आप लटके हुए हैं। क्योंकि अब ना तो आप दोस्ती निभा पाएंगे अच्छे से और ना ही प्यार कर पाएंगे। तो इसलिए एक तरफ हो जाइए और अपने दिल की बात कह डालिए अपने दोस्त को। हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं उसे ये बात नहीं बता सकता। क्यों? ना बोल देगी वो, इसलिए डर रहे हैं आप? आपको कैसे पता? यूं ही थोड़ी लव गुरु बुलाते हैं हमें सब। देखिए, मानता हूं दोस्ती को प्यार में बदलना मुश्किल है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। पर जो असली लड़की होती है ना, उसे सिर्फ प्यार चाहिए होता है, प्यार। और आप यकीन मानिए, एक समय पे वो उसे बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि वो प्यार जिसकी वो तलाश में थी आज तक, वो उसे अपने दोस्त से मिल रहा है या किसी और से। पर अगर मैंने उसे प्रपोज किया तो हाँ हुआ तो बढ़िया है, पर अगर ना हुआ तो वो मुझसे उसी वक्त दोस्ती तोड़ देगी और फिर वो मुझे कभी भी नहीं बुलाएगी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।
तो दोस्ती तो आपकी एक ना एक दिन वैसे ही टूट जाएगी। जब आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के मूड स्विंग्स हैंडल कर सकते हो, तो इस दोस्ती को प्यार में क्यों नहीं बदलते? क्यों इस दोस्ती को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रख रहे हो? क्यों इसे लाइफ टाइम के लिए नहीं रखना चाह रहे? और क्या पता वो लड़की आपको भी पसंद करती हो, आपके प्यार का 10-20% भी करती हो, पर शुरुआत ना कर रही हो, तब तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, उसे प्रपोज जरूर करना चाहिए। हाँ तो वो भी बोल सकती है ना, वो नहीं बोलेगी। एक्चुअली गर्ल्स में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम होती है, तो वो कभी भी खुद ऐसी बातों की शुरुआत नहीं करेंगी, तो आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके ओके। थैंक यू मिस्टर। जरा रुकिए, एक और बात सुनते जाइए। इस दुनिया में वादे करने वाले बहुत लोग होंगे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा देंगे, पर जो असली लोग होंगे ना, वो एफर्ट करेंगे, वादे नहीं। तो इसलिए आप भी अपने प्यार को पाने के लिए एफर्ट करिएगा, क्योंकि वादे तो सब कर देते हैं, पर एफर्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं। समझ रहे हैं ना आप कि मैं क्या कह रहा हूं? और लास्ट बात, प्यार दोस्ती है, जैसा कि हमारे शाहरुख खान सर ने कहा है। समझ रहे हैं ना आप कि मैं क्या कह रहा हूं? ओके सर, गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू।